हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इम्प्रेशन ऑफ यूथ के एपिसोड 5 को। एपिसोड की शुरुआत में लू और यूशिंग स्कूल से वापस आ चुके थे। यूशिंग तो अपने रूम में रेस्ट करने चला जाता है, लेकिन लू शी से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो किसी को लाइक करने की फीलिंग कैसी होती है। ये सुनकर शी अपने मन में सोचने लगता है कि लू को कैसे पता चला कि मैं बिंग को लाइक करता हूँ, लेकिन वो काफी सीरियस सा फेस बनाकर लू से कहता है, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। लू बोलता है, मैं बस जानना चाहता हूँ और क्या तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे। शी तो परेशान होने लगता है कि अब उसकी पोल खुल गई है, तो वो कहता है, मुझे नहीं पता कि इसे किसी को लाइक करना बोलेंगे या नहीं, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ और मैं बस उसके क्लोज रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर लू कहता है, और हम उस पर्सन की तरफ ठीक से देख भी नहीं सकते हैं। शी कहता है, हाँ, मुझे डर है कि अगर वो मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखता है तो मेरा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर लू कहता है, तो क्या फिर मैं अपना लव कन्फेस कर दूं। शी बोलता है, तुम मुझसे अपना लव क्यों कन्फेस करोगे। लू बोलता है, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। शी तो शॉक होकर लू से पूछता है, क्या तुम बिंग को लाइक करते हो। लू कहता है, मैं यूशिंग को लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो शी को दूसरा शॉक लगता है, लेकिन लू शी को टीज करने लगता है, तो तुम बिंग को लाइक करते हो, और वैसे क्या उसे ये बात पता है। शी मना करके कहता है, उसे थोड़ा समय दो, उसने अपने लव्ड वन को खोया है और किसी के लिए भी मूव ऑन कर पाना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स यूशिंग को बता देनी चाहिए। लू कहता है, पर यूशिंग जल्दी यहाँ से वापस चला जाएगा। शी कहता है, पर तुम भी तो सिटी जाकर स्टडीज करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता यूशिंग अगर यहाँ से वापस चला भी जाएगा तो तुम दोनों के बीच कोई इशू वाली बात होगी, और मुझे लगता है इससे पहले लेट हो जाए और हम दोनों को रिग्रेट हो। हमें अपनी फीलिंग्स को बहादुरी से कन्फेस कर देना चाहिए। अगले दिन क्लास में सारे स्टूडेंट्स पेंटिंग बना रहे थे और यूशिंग उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जहाँ लू बहुत खुश होकर यूशिंग का स्केच बना रहा था। रात को सब बिंग के कैफे की कंस्ट्रक्शन टाइम पर कंप्लीट होने की वजह से पार्टी करते हैं, जहाँ शी और बिंग तो फूड ग्रिल कर रहे थे और लू बहुत नर्वस होने की वजह से ड्रिंक करने में लगा हुआ था। यूशिंग उससे कहता है, मेरे वापस जाने में अब भी थोड़ा समय बचा हुआ है, तो क्या तुम मुझसे कोई और ड्राइंग स्किल सीखना चाहते हो। ये सुनकर लू कहता है, मैं और भी बहुत सारी स्किल्स तुमसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि 10 दिन सब कुछ सीखने के लिए काफी नहीं होंगे। यूशिंग बोलता है, मैंने तुम्हारी ड्राइंग देखी है और सच में तुम्हारे पास ड्राइंग बनाने का गिफ्ट है। तो लू भी बड़े टेंशन में कहता है, मैं लू हूँ। लू को नर्वस देखकर शी बिंग से बोलता है, हमारे पास बियर खत्म होने वाली है, चलो बियर बाय करने चलते हैं। ये सब बोलकर वो बिंग को जबरदस्ती अपने साथ मार्केट की तरफ ले जाता है। रास्ते में बिंग शी से बोलता है, तुम इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, बियर तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो शी कहता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि यूशिंग और लू के बीच कुछ चल रहा है। लू यूशिंग को लाइक करता है और अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इसलिए मैं बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ लेकर आ गया ताकि वो दोनों अच्छे से बात कर पाएं। और जब लू ने मुझे बताया कि वो यूशिंग को लाइक करता है, तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या उसे अपना लव कन्फेस करना चाहिए या नहीं। तब मैंने उससे बोला कि हम दोनों को इस मोमेंट को अपना लव कन्फेस करने के लिए यूज करना चाहिए, ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। उस समय मुझे लगा कि मैं वो वर्ड्स अपने लिए बोल रहा था। वो बहुत हिम्मत करके बिंग से कहता है, मैं जानता हूँ कि अपने लव्ड वंस को खोने के बाद मूव ऑन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए कब रेडी होगे। इधर लू अपना बनाया हुआ स्केच यूशिंग को देकर कहता है, तुमने कहा था पेंटिंग बनाने के लिए हमें उस पर्सन या थिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे फील और टच करना चाहिए। वो यूशिंग का हाथ अपने चीक पर रखकर कहता है, क्या तुम मेरी फीलिंग को अपने लिए फील कर सकते हो। वो आगे बढ़कर यूशिंग के लिप्स पर किस कर लेता है, जहाँ यूशिंग को लू के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो ये सब सोचकर पीछे हो जाता है, तो लू बोलता है, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो तो मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में जानो, तुम्हें मुझे आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर यूशिंग लू से कहता है, तुम्हारी पेंटिंग में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, मैं उन्हें कैसे फील नहीं कर सकता हूँ। और वैसे क्या तुमने मेरी पेंटिंग में रिफ्लेक्ट हो रही फीलिंग्स को नोटिस किया। जहाँ यूशिंग उस पेंटिंग की बात कर रहा था,
जो लू और उसने मिलकर बिंग के कैफे की वॉल पर पेंट करी थी। ये बोलकर वो आगे बढ़कर लू को किस कर लेता है। दूसरी तरफ शी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। वो बिंग से बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना हार्ट मेरे लिए ओपन किया और मुझे तुम्हारी मदद करने दी। ये सुनकर बिंग कहता है, मेरी वाइफ लैनशिन को इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो गए हैं और उस दिन तुमने जो मुझसे बोला उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, जहाँ शी ने उससे कहा था कि हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बिंग आगे कहता है, जब से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर गई है तब से मैं रिग्रेट में जी रहा हूँ। वैसे चाहे मैं कितना भी रिग्रेट में जीऊँ, मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ। इसलिए जब तुमने मुझसे वो बात बोली, मैं हर दिन अपने आप से कहता हूँ कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर शी कहता, अगर ये बात तुम्हारी वाइफ सुन रही होगी तो वो बहुत खुश होगी। ये बोलकर वो बिंग को किस कर लेता है। बिंग तो शॉक में साइड हो जाता है तो बेचारा शी वहीं पर बेहोश हो जाता है। बिंग अपने मन में सोचता है, क्या पता शी ने उसे एक्सीडेंटली किस कर लिया हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। वो पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है जहाँ लैनशिन उससे बोल रही थी, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो, और वैसे तुम्हें स्माइल करना चाहिए क्योंकि तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। बिंग लैनशिन से बोलता है, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट के बाद हम तुम्हारे घर वापस जाकर एक कैफे रन करेंगे जहाँ से हम समुद्र को देख पाएं। ये सुनकर लैनशिन कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बिंग कहता है, हम दोनों ही फाइन रहेंगे, मुझे भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं। लैनशिन कहती है, मैं बस तुमसे ये बोलूंगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, इसलिए तुम्हें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और तुम बस मेरी एक विश पूरी कर देना। तुम मेरी एशेस को मेरे होम टाउन के बीच में बहा देना और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे भूल जाओगे और लाइफ में और स्माइल करोगे। ये सब सुनकर बिंग रोने लगता है। प्रेजेंट में उसने शी का हेड अपने शोल्डर पर रखा हुआ था, जहाँ वो शी की तरफ देखकर कहता है, लैनशिन, क्या तुमने इस पर्सन को मेरे पास भेजा है? दूसरी तरफ हमें यूशिंग और लू के बीच का रोमांस दिखाया जाता है। अगली सुबह अलार्म रिंग करने लगता है। यूशिंग और लू एक साथ सो रहे थे, जहाँ लू तो सीक्रेट बीच पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन यूशिंग के कहने पर वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में यूशिंग लू की बनाई हुई पेंटिंग्स को याद करके उससे पूछता है, वैसे जब तुम ड्रॉ करते हो तब तुम क्या सोचते हो? लू कहता है, कुछ भी नहीं, और क्या मुझे कुछ सोचने की जरूरत है? मैं बस अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड रहता हूँ, मैं बस उन्हीं चीजों को ड्रॉ करता हूँ जिनके लिए मैं फील करता हूँ। वो स्कूटर रोककर यूशिंग को उसे टाइटली पकड़ने के लिए बोलकर कहता है, जैसे तुम अब फील कर रहे हो। ये सुनकर यूशिंग कहता है, आजकल के बच्चे भी फ्लर्टिंग में इतने अच्छे हो गए हैं। बीच पर आने के बाद लू यूशिंग से पूछता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें ड्रॉ करना इतना पसंद क्यों है? ये सुनकर यूशिंग अपने पास्ट के मोमेंट को याद करता है, जब उसने पिंकी प्रॉमिस की पेंटिंग बनाई थी। प्रेजेंट में वो लू से कहता है, पहले मैं सबसे ब्यूटीफुल प्रॉमिस को ड्रॉ करना पसंद करता था और हर किसी चीज के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को ड्रॉ करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ड्राइंग करने के जॉय को नहीं ढूंढ पाया। लू यूशिंग से बोलता है, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी फीलिंग्स को फील करो और फिर ड्रॉ करो। दूसरी तरफ शी की नींद खुल जाती है, जहाँ उसके नेक में पेन हो रहा था। वो बिंग को उठाकर कहता है, सॉरी, कल मैं बहुत ड्रंक हो गया था, मेरे साथ यहाँ पर पूरी रात रुकने के लिए थैंक यू। बिंग बोलता है, तुमने ही बोला था कि हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिंग के पेट से आवाज आने लगती है तो शी कहता है, चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट की ट्रीट देता हूँ। इधर यूशिंग लू के पास आकर उसे बड़े प्यार से देखकर किस करके सोचता है, अगर ये मूवमेंट यहीं पर रुक जाता तो कितना अच्छा होता। वहीं हम देखते हैं कि यूशिंग के फोन पर यू नाम के पर्सन का कॉल आ रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।